अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सर किसान। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सपोनेंट्स डिस्कस कर रहे थे कि होते क्या हैं। अब ये एक्सपोनेंट्स हम लोगों को चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे, हमारी एक्सरसाइजेस के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। अब जो हम लोगों की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4A, इसमें हम लोगों को एक्सपोनेंट्स की बहुत सारी चीज़ें सीखनी है और ये एक ही एक्सरसाइज है। इस एक ही एक्सरसाइज के अंदर तकरीबन सारे कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की गई है, ठीक है। इन शॉर्ट आप लोगों के लेवल पे सारे कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की गई है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि एक्सरसाइज नंबर 4A के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है। जो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड the value of the following। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है कि कुछ नंबर्स दिए हुए हैं हम लोगों को, लेकिन वो नंबर्स हम लोगों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए हुए हैं, जैसे कि 3 क्यूब इंटू 3, और वैसे इतना भी इनफ है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को ऐसे दिया हुआ है। तो अगर कोई पावर ना हो तो तब भी हम लोग ये देख सकते हैं, ये बोल सकते हैं, ये बता सकते हैं कि अगर कोई पावर नहीं है तो वहाँ पे पावर 1 मौजूद है, ठीक है। ये हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो ये हम लोगों के पास क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ज़रा इसको देखें। ये लिखा हुआ है 3 क्यूब इंटू 3 टू द पावर 1, ठीक है। ये हम लोगों के पास क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों को। अब बिकॉज कैसे लिखते हैं ऐसे, बिकॉज a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर हम लोगों के पास कोई दो नंबर्स हों और दोनों नंबर्स की बेसिस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। हम लोग जो है कंडीशन कल पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये हम लोगों ने पूरा लॉ पढ़ा था, डिस्कस किया था। अब बिकॉज, इसका मतलब होता है बिकॉज ऑफ दिस लॉ, बिकॉज दिस, अब हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर बेटा ऐसे, देयरफॉर 3 क्यूब इंटू 3 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पावर्स ऐड कर दी, जैसा कि लॉ हम लोगों को बोल रहा है कि पावर्स को ऐड कर दिया जाए। तो हम लोगों ने क्या किया, 3 रेज़ टू पावर 4। ओके, ये हम लोगों का आंसर हो गया है, ठीक है। ये हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये कैसे करना है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब इसका जो हम लोगों के पास पार्ट बी है, पार्ट बी के अंदर हम लोगों को बोला जा रहा है 5 रेज़ टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 3। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसमें हम लोगों को ये करना है कि सबसे पहले तो क्वेश्चन ऐसे एज इट इज कॉपी करना है। तो ये हो गया हमारे पास 5 to the power 6 divided by 5 to the power 3। ओके, अब बिकॉज a
to the power m divided by a to the power n is equal to a to the power m माइनस n। ठीक है, अब इस लॉ की वजह से हम लोगों को क्या करना है कि बिकॉज ऑफ दिस therefore 5 to the power 6 divided by 5 cube must be equal to 5 to the power 6 minus 3। ठीक है, बेस सेम है। यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, अगर बेसिस सेम हो, बेसिस दोनों अगर ए हो और दोनों पे पावर्स हो और दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हों, ठीक है, तो इनकी जो एक्सपोनेंट्स हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हम वही कर रहे हैं, बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं आपस में दोनों नंबर्स, तो इनकी पावर्स में आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। आंसर हमारे पास बन गया 5 क्यूब। ये हम लोगों का आंसर है। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को ये समझ में आ गया। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका पार्ट हमारे पास है सी। पार्ट सी के अंदर देखें स्टूडेंट्स हो क्या रहा है, ये बोल रहे हैं 3 to the power 5 into 3 to the power -5। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इजी भी है, मज़ा आएगा इसको करने में। तो इसको हम जल्दी से इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास है 3 to the power 5 into 3 to the power -5। आगे बढ़ते हैं। बिकॉज a to the power m multiply by a to the power n is equals to a raised to power m minus n। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है बेटा, यहाँ पर हम लोगों को पावर्स को सब्ट्रैक्ट करवाना है। देयरफॉर 3 to the power 5 into 3 to the power -5 must be equal to 3 to the power 5 plus -5। ओके, ये ब्रैकेट में चेंज कर देता हूँ बाहर का, इसको राउंड से हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखें क्या हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास पावर क्या हो गई है, यहाँ पर हमारे पास पावर मैं यहाँ नहीं बल्कि नीचे लिख देता हूँ मुझे जगह करने से। ओके, ये हो गया हमारे पास 3 रेज़ टू पावर 5, ये तो ऐसे ही आ गया। अब ये देखें +-5 है, ये प्लस से ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये आप लोगों को पता है, प्लस से ब्रैकेट ओपन करेंगे ऐसे ही रहेगा। ये आ गया हमारे पास -5। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब 3 to the power 0 में 5 - 5 हमारे पास हो गया 0। अब बिकॉज any number raised to power 0 is equal to 1। अच्छा, यहाँ 0 नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, any number raised to power 0 is equal to 1। ओके, तो therefore 3 raised to power 0 is also equal to 1। ठीक है, ये हम लोगों का हो गया आंसर। इट मीन्स, अच्छा आंसर अब सही से आंसर को सही से लिख लीजिए, या ये भी इनफ ही रहेगा हमारे लिए। ठीक है, इसको एक काम करें, थोड़ा सा ऐसे लिख दें, 3 raised to power 5 into 3 power -5 is equal to 3
टू द पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1। ऐसे लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा आंसर लगेगा। इसमें सारी क्वेश्चन से लेके आंसर तक सारे स्टेप समझ में आ जाएंगे। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों के पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो थोड़ा सा अलग है। पार्ट डी, इसके अंदर हम लोगों को बोल रहे हैं कि 2 क्यूब रेज़्ड टू द पावर 4। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, तो इसका सॉल्यूशन देखें क्या होगा। इसका सॉल्यूशन सबसे पहले तो आप लोग क्वेश्चन कॉपी करेंगे। क्वेश्चन आप लोगों ने कॉपी कर लिया, 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4। अब हमें प्रॉपर्टी बतानी चाहिए कि बिकॉज a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। ठीक है, ओके। सो स्टूडेंट्स, इसको ज़रा देखिएगा। इसका मतलब यह है कि अगर किसी नंबर के ऊपर कोई पावर है और उसके ऊपर भी कोई पावर है, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर के ऊपर पावर्स को मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, अब ये वाली बात यहाँ पर कैसे एप्लीकेबल होगी। देयरफॉर 2 क्यूब रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 3 multiplied by 4, 3 times 4, which is equal to 12. It is 2 to the power 12। अच्छा, ये वैसे हम लोगों का आंसर इनफ है, मगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि इसको आगे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हो गया हमारे पास 2 की पावर 12 है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आई होप से 12 भी बना है, मैंने कोई काउंटिंग में मिस्टेक नहीं करी। 4 8 एंड 12। ओके, सही है, 12 है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और 4 की पावर 12 आई गेस, मुझे याद नहीं है सही से, आई गेस ये 4096 होता है। आई गेस आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप जो चाहें वो आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, वैसे आई गेस इतना ही ना फिर रहेगा, लेकिन आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको कहाँ तक इसको रखना है। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट ई। पार्ट ई के अंदर हम लोगों से बोल रहे हैं 2 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू द पावर -4। ये हमारा क्वेश्चन है। इसको जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लेना है। तो इसके सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है कि इसका स्टेटमेंट हमारे पास क्या है। इसका स्टेटमेंट ये है कि 2 टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर -4। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लिखा है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि बिकॉज सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, बिकॉज अच्छा मैं ब्लैक की जगह पे ब्लू ही पेन इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये हम लोगों का सारा ब्लैक से लिखा हुआ है, इसका ख्याल रखिएगा। ये 2 टू द पावर 3 और ये कंप्लीट ये ब्लैक है। ठीक है, क्वेश्चन है।
अच्छा, अब हम लोगों के पास क्या है, ए एक नंबर है, 2 उसके ऊपर एक पावर है और उसके ऊपर एक और पावर है, तो अभी उसको माइनस में नहीं लिखना, मैं ऐसी पावर के ऊपर पावर लिख रहा हूँ, विच इज़ इक्वल टू ए टू द पावर m इंटू एन। ये तो हम लोगों को पता है, ये तो हिल्स हो जाना चाहिए। अब देयरफॉर 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर -4 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 3 इंटू -4, और 3 इंटू -4 का आंसर हमें पता है क्या आएगा, ये आएगा 2 रेज टू द पावर -12। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को पता है कि यहाँ पे पावर जो है नेगेटिव है। वैसे तो ये आंसर है, ये इनफ है, लेकिन अगर फिर भी हम लोग इस पावर को पॉजिटिव करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो हम लोग इस पावर को ऐसे पॉजिटिव करेंगे कि पावर ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगी। हम लोगों को रीज़न पता है। रीज़न क्या है हमारा, कि बिकॉज हमें पता है कि बिकॉज 2 नहीं, सॉरी, ए कोई भी नंबर रेज टू पावर -m इज इक्वल टू 1/a टू द पावर m, यानी कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में अगर कोई भी नंबर जाएगा तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये हमारा रीज़न है। तो हमारी स्टेटमेंट क्या है असल में, यहाँ पे पहले वैसे स्टेटमेंट आती है, बाद में रीज़न जानते हैं, लेकिन अभी आप छोटे हैं तो ऐसे मैं काम करवा रहा हूँ इस तरीके से, वरना पहले आप लोगों की स्टेटमेंट्स आती हैं और स्टेटमेंट्स के बाद जो है रीजन्स आते हैं। ठीक है, ये थ्योरम्स वगैरह आप लोग पढ़ेंगे ना भी आगे जाके, तो आप लोग देखेंगे कि ऐसे होता है, स्टेटमेंट पहले आता है, रीज़न बाद में आता है। अब यहाँ पे हम लोग रीज़न पहले देना, स्टेटमेंट हम लोग बाद में लिखेंगे। ठीक, ओके। अब हम लोगों के पास क्या है, 2 रेज टू पावर -12, ये क्या हो जाएगी, ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/2 रेज टू पावर 12, और पावर ये जो 12 है इसको ओपन भी कर सकते हैं हम, इसको 12 टाइम्स लिख दीजिए, 1 2 12 टाइम्स। ठीक है, 12 टाइम्स हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, और इसका आंसर भी लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हमारे पास आएगा 1/4096। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा, वैसे हम लोगों का आंसर तो यहीं तक था, अगर आप देखें तो आगे तो मैंने आपको सिर्फ ऐसे ही काम करवाया। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, अगला हम लोगों का जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर एफ पार्ट के अंदर हम लोगों को क्या बोलना है, हम लोगों को बोलना है 2 टू द पावर 3 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 1। अच्छा, अब क्योंकि मैंने आपको सारे रीजंस एक एक करके लिखवा दिए, अब आप लोगों को रीजंस जो हैं सारे समझ में आ जाने चाहिए, तो मैं अब रीजंस नहीं लिखवाऊंगा आपको। ठीक है, अब मैं आप लोगों को डायरेक्ट सॉल्व कराऊंगा थोड़ा सा। तो 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 1, वैसे पावर 1 नहीं भी लिखते हुए कोई मसला नहीं था। अब देखें ज़रा, ब्रैकेट लगा हुआ तो सबसे पहले ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन डिवाइड हो रहे हैं आपस में, तो इनकी और बेसिस सेम है, तो इनकी पावर्स को हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 रेज टू पावर 2 - 1। ठीक है, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अच्छा 1 लिख देते हैं, 2 - 1 यहाँ पे 1 होता है। अब देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 3 + 1, और 3 + 1 हम लोगों के पास डायरेक्टली यहाँ पर 2 रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। ये हम लोगों का हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अच्छा 2 की पावर 4 है, इसको आप एक्सपेंड कर कर भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 16, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी। जी पार्ट के अंदर हम लोग क्या करना है, लिखा हुआ है 1/2 रेज टू द पावर -3 रेज टू द पावर -4। अच्छा इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, क्विक सॉल्यूशन इसका हमारे पास क्या बनेगा। तो इसका क्विक सॉल्यूशन हमारे पास ये है कि पहले एक काम करते हैं, क्विक नहीं देखते, थोड़ा सा लेंथी मेथड देख लेते हैं, इसको ज़रा समझिएगा। सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2 रेज टू द पावर -3। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पर ये जो नीचे हम लोगों के पास 2 टू द पावर -3 है, इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जा रहा हूँ। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाऊँगा तो पावर मेरी नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, तो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 3 और इनके ऊपर कंप्लीट -4 ऐसा का ऐसे, कुछ भी नहीं किया, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले आया तो मल्टीप्लाई हो गया और पावर नेगेटिव से क्या हो गई पॉजिटिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 2 टू द पावर 3, अभी भी इस पूरे के ऊपर पावर क्या है -4 और पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय पावर -4 और अब हमारा आ गया 2 टू द पावर 12 और ये हमारा आंसर है। चाहें तो आप इसको एक्सपेंड करके लिख लें, एक्सपेंड करके क्या यानी कि 12 टाइम्स 2 टू द पावर, अब मैं लिखवा नहीं रहा, बस इतना ही आंसर कर लेते हैं फिलहाल। आप लोग इसको टैली कर लीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो साथ साथ करते जाएगा। अच्छा एक ऑल्टरनेट इसका मेथड है, ऑल्टरनेट मेथड क्या है हमारे पास, इसका ऑल्टरनेट मेथड हमारे पास ये है कि 1/2 टू द पावर -3 है और इस पूरे के ऊपर पावर हमारे पास 4 है, ठीक है। अब इसके ऊपर पावर -4 है, सॉरी। अच्छा अब इसका ऑल्टरनेट तरीका क्या है कि आप लोग जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के ऊपर पावर्स को ओपन कर दें। कैसे, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 1 रेज टू द पावर -4 और नीचे डिनोमिनेटर में 2 रेज टू द पावर -3 इनटू पावर -4, ठीक है। हम दोनों के ऊपर एक साथ यहाँ पे पावर्स ओपन कर सकते हैं। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या हो गया भाई, इतनी जल्दी इतनी तेज। 2 टू द पावर -3 के ऊपर भी पावर आ गई हमारे पास -4, ठीक है। एक स्टेप मैंने एक्स्ट्रा करवा दिया। अच्छा 1 की कुछ भी पावर होती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो 1 ही रहेगा और ये कंप्लीट पावर्स जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, हमें पता है, तो डायरेक्टली पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 2 टू द पावर 12, ठीक है। ओ ये हम लोगों को एक गलती मिल गई यहाँ पे हमारी, देखें ये 3 मल्टीप्लाई 4 12 था और माइनस भी आना था, मैंने माइनस ही लिखा, सॉरी फॉर दैट। अच्छा और अगर ये माइनस आया तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 12। ये भी हमारा आंसर हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इस मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं, ये भी हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना कि क्या है। अगला हम लोगों का जो है पार्ट है एच। अगला हम लोगों का पार्ट है एच। पार्ट एच के अंदर 5 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 6, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। इसको हम लोगों को इसका हम लोगों को सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन हमारे पास बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं जैसे हर बार की तरह।
तो 5 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 6। ओके, इसके बाद हो गया हमारे पास 5 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 5। अब ये देखें यहाँ पे दोनों बेसिस सेम है और पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो मैं इसको 2 + 6 कर दूँ या डायरेक्ट 8 भी लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 5 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 8। नाउ दिस विल बी 5 टू द पावर 8 माइनस 8, क्योंकि यहाँ पे बेसिस सेम है और आपस में ये दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड भी हो रहे हैं, ठीक है। तो 8 माइनस 8 यहाँ पर आ गया हमारे पास, और 5 टू द पावर 0। और हमें पता है किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा हमारे पास 1 आता है, ठीक है। ओके, तो दोनों ही में से हमारे आंसर हैं, इसको भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि आप इसको आंसर बोलें, ठीक है। अच्छा, अगला हम लोगों के पास क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा दिखने में आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन है हमारा 5 टू द पावर -2 इंटू 3 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर -3 इंटू 5 टू द पावर -3। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है हमारे पास। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हमारे पास कि क्या होगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हमेशा की तरह हम लोग पहले क्वेश्चन को ऐसे ही एज इट इज कॉपी कर लेंगे। क्वेश्चन को कॉपी करने के बाद 5 टू द पावर -3। अच्छा, क्वेश्चन को कॉपी करने के बाद अब हम लोग जो है क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो देखिए कि हम लोगों के पास न्यूमरेटर हमारा क्या है। न्यूमरेटर हमारे पास है 5 रेज़ टू पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर -2। ये तो हम लोगों का न्यूमरेटर है। इसको देखें, कंप्लीट हमारा ये क्या था, ये न्यूमरेटर था, ठीक है। ये कंप्लीट हमारा था न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर हमारा क्या है, डिनोमिनेटर ज़रा देखिए, डिनोमिनेटर हमारे पास ये, ठीक है, ये हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर में आएगा, ठीक है, ये तो न्यूमरेटर हो गया ना पूरा। जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आएगा मल्टीप्लाई में, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, नेगेटिव से इसकी पावर्स क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो 3 की पावर यहाँ पे 3 हो जाएगी और 5 की पावर भी यहाँ पर 3 हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 5 को 5 के साथ लिखेंगे और 3 को 3 के साथ। तो 5 रेज़ टू पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर -2 इंटू 3 टू द पावर 3। ओके, अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है इनकी, तो पावर्स इनकी क्या हो जाएंगी, ऐड। नाउ 5 टू द पावर -2 प्लस 3 एंड 3 टू द पावर -2 प्लस 3। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इनकी पावर्स को ऐड करना है। पावर्स को ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर 1 आ रहा है। 1 शो नहीं करते, तो इस वजह से मैं शो भी नहीं कर रहा। और 3 की पावर हम लोगों के पास 3 की पावर भी 1 है, ठीक है। तो इस वजह से भी मैं इसी वजह से भी मैं जो है आप लोगों को शो नहीं कर रहा, ठीक है। नाउ 5 इंटू 3 हमारे पास 15, ये हम लोगों का आंसर हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसका हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट I। इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है,
क्वेश्चन हमारे पास है 25/15 टू द पावर 4, ठीक है। 125/64 स्क्वायर इंटू 625/32। ओके, इसका सॉल्यूशन हम लोगों के पास क्या होगा, सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसके सॉल्यूशन के अंदर अच्छे देखें, आप लोगों को दिख रहा होगा कि बहुत सारी जगहों पे ना कैंसिलेशन हो रही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं करेंगे, कैंसिलेशन शो नहीं करेंगे क्योंकि एक्सपोनेंट्स हम लोग सीख रहे हैं। तो हम लोगों को एक्सपोनेंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करा के, यानी इन शॉर्ट के जो हम लोगों के एक्सपोनेंट्स के लॉज हैं उनको यूटिलाइज करते हुए ही अपने जो नंबर्स हैं उनको आपस में कैंसिल करवाना, ठीक है। तो आप डायरेक्टली कैंसिल नहीं करेंगे, एंड में करेंगे बिल्कुल डायरेक्टली कैंसिल जब एक्सपोनेंट्स वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, सो 625 आ गया यहाँ पर, ये हो गया हमारे पास 32, ये हो गया हमारे पास -1। अब देखें ज़रा, क्या मैं 25 को बोल सकता हूँ? 25 हमारे पास है 5 × 5, बिल्कुल बोल सकते हैं। अच्छा, 15 को हम बोल सकते हैं 3 × 5। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्राइम फैक्टर्स लिख रहा हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आती है, अगर आप लोगों को ये काम नहीं आता तो आप ऐसे कर लीजिएगा। मैं प्राइम फैक्टर्स लिख रहा हूँ, 5 × 5 हम बोल सकते हैं, 5 5 × 25, 5 1 5, ठीक है। तो मैं प्राइम फैक्टर्स बना रहा हूँ इसके, और कुछ भी नहीं कर रहा है इसके अलावा। इसी तरीके से हमारे पास जो 125 है, हमारा 125 है, इसको हम लोग बोल सकते हैं 5 × 5 × 5। प्राइम फैक्टर्स आप रफ में बना सकते हैं, मुझे डायरेक्टली पता है तो मैं इसलिए डायरेक्टली लिख रहा हूँ। अच्छा, 64 है, इसी तरीके से इसके प्राइम फैक्टर्स बनेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। 1 2 3 4 5 6, ओ मैंने 7 कर दिए, ये हमारे पास हो गया 6, ठीक है। अच्छा, और इस कंप्लीट के ऊपर स्क्वायर अपनी जगह पे, अच्छा इस वाले के ऊपर भी इसकी पावर 4 अपनी जगह पे, इनटू इसी तरीके से 6 to 5 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है। 4 दफ़ा हम लोगों के पास यहाँ पे 5 आ जाएगा, और 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। ये आप लोग करके देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, नाउ अब हम लोग इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 5² / 3 × 5, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास पावर 4। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग के पास हो गया 5³ / 2 to the power 6, और इस कंप्लीट पे स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 to the power 4 and 2 to the power 5। इस कंप्लीट की पावर है हमारे पास -1। अब हम लोग क्या करना है, पावर्स एक्सपेंड करनी है। पावर जब हम ओपन करेंगे तो सबसे पहले तो 5 स्क्वायर के ऊपर पावर ओपन होगी ना, तो 2 × 4 विल बी 8। 3 के ऊपर जब पावर 4 ओपन होगी तो ये 3 to the power 4 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा 5 to the power 4। इसी तरीके डिवाइडेड बाय 5, 3 × 2 विल बी 6, and 6 × 2 will be 12। Now अच्छा, अब देखें यहाँ पर पावर्स मल्टीप्लाई होंगे तो 4 × -1 will be -4, and 2 × 5 × -1 will be -5। अब
स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोगों को पावर्स को पॉजिटिव करना है। तो पावर्स को हम लोग पॉजिटिव कैसे करेंगे, ज़रा देखें इसको। 3 टू दी पावर 4 अपनी जगह पे, 5 टू दी पावर 4 अपनी जगह पे, डिवाइड अपनी जगह। अच्छा, इस डिवाइड को जो है मल्टीप्लाई में चेंज कर लीजिए, तो हो जाएगा 2 टू दी पावर 12 अपॉन 5 टू दी पावर 6। और जो हमारी ये पावर्स माइनस में, दोनों पावर्स हमारी क्या हो जाएंगी प्लस में। कैसे, अगर मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह पे लिख दूँ तो ठीक है। अब हम लोग सेम बेसिस को साथ लिख देते हैं, ठीक है। तो हो गया हमारा 5 टू दी पावर 8। अच्छा, और यहाँ पर हमारे पास हो गया 2 टू दी पावर 12 इंटू 2 टू दी पावर 5। और डिवाइड में हमारे पास हो गया 3 टू दी पावर 4 इंटू 5 टू दी पावर 4 इंटू 5 टू दी पावर 6 इंटू 5 टू दी पावर 4। अब हम लोगों को क्या करना है, सेम बेसिस में पावर्स को ऐड करना है। तो 5 टू दी पावर 8 और यहाँ पे हो गया हमारे पास 12 प्लस 5, 12 प्लस 5 विल बी 17। और नीचे हम लोगों के पास 3 टू दी पावर 4 ऐसे आ गया, और 5 की पावर्स हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो गए हमारे पास 14। ओके, अब हम लोगों को नज़र आ रहा है 5 की जो पावर 14 है वो डिनोमिनेटर के अंदर ज़्यादा पावर है, हाई पावर है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिनोमिनेटर के अंदर 5 को लेकर आएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा ऊपर सिर्फ और सिर्फ 2 टू दी पावर 17 बचेगा। और डिवीजन के अंदर हमारे पास 3 टू दी पावर 4 इंटू 5 टू दी पावर 14 इंटू 5 टू दी पावर -8 ये बचेगा। अच्छा, पावर यहाँ पर डिवीजन में डिनोमिनेटर के अंदर जब पावर्स ऐड होंगी तो हमारा आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा 3 टू दी पावर 4 और 5 की पावर यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी 6। और अब इसके बाद कोई भी बेस सेम नहीं है, तमाम बेसिस जो है सेम अलग अलग हैं और तमाम बेसिस जो है प्राइम है, और इससे ज़्यादा हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये हम लोगों का आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हमारे। ये तो हम लोगों का था पूरा क्वेश्चन नंबर 1, ये कंप्लीट हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम लोगों से बोल रहे हैं कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब यही सारे क्वेश्चंस हमारे पास अलजेब्रिक फॉर्म में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम लोगों को बोल रहे हैं सिंप्लीफाई यूजिंग रूल्स, यानी कि हम लोगों को रूल्स को इस्तेमाल करते हुए इस पूरे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। तो पार्ट ए के अंदर हम लोगों को दिया हुआ है 6a³ b² c, और डिनोमिनेटर में हमारे पास लिखा हुआ है 9ab³ इंटू सी, और इस कंप्लीट पे पावर हमारे पास है -1, ठीक है। अब इसको करते हैं जल्दी से। अच्छा, मैं चलें रेड पेन से सॉल्व कर देता हूँ। हमारे पास सबसे पहले तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाएगा, वो आप लोग लिख लीजिएगा। वीडियो का साइज थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है तो मैं इस वजह से इसको थोड़ा सा तेज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो देखें 6 और 9 है, कैंसिलेशन हो रही है, इनकी कैंसिलेशन मत कर दीजिएगा, प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करें। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हमारे पास होता है 6, और a³ इंटू b² इंटू सी अपनी जगह पे वैसे के वैसे ही, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 इंटू 3 आ गया, ओके, a इंटू b³ इंटू सी, और कंप्लीट इसकी पावर हमारे पास -1 वैसे ही मौजूद है। अब देखें आप पावर्स को, यहाँ पर जो 3 और 3 है ये आपस में कैंसिल तो हो रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों को रूल्स
यूज़ करने हैं एक्सपोनेंट्स के, ठीक है। तो एक्सपोनेंट्स के रूल्स को यूज़ करते हुए, यूटिलाइज करते हुए हम लोगों को ये काम करना है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर इंटू सी, ये हम लोगों के पास वैसे ही आ गया। और डिवीजन के अंदर हमारे पास है 3 स्क्वायर इंटू ए इंटू बी क्यूब इंटू सी। अब देखिए जो -1 पावर है, ये अगर मैं ओपन करता हूँ तो सारे न्यूमरेटर्स के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, -1, और सारे डिनोमिनेटर्स पे क्या आ जाएगी, पावर -1, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई होंगे, सारी जो इनके साइंस हैं, पावर्स के साइन सारे चेंज हो जाएंगे, सबकी पावर के जो साइंस हैं वो क्या हो जाएंगे, चेंज, सॉरी, ओके। तो सबके पावर के साइंस हैं वो साइंस क्या हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे, चेंज, ठीक है। तो अगर मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को चेंज करूँगा तो पावर सबकी वापसी पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर एक स्टेप स्किप करते हुए डायरेक्ट एक काम कर रहा हूँ, और वो काम ये है कि मैं यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप अपना कर रहा हूँ वो है कि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पोजीशंस को चेंज कर रहा हूँ इस पावर -1 की वजह से, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ तो 3 स्क्वायर इंटू ए इंटू बी क्यूब इंटू सी, ठीक है। और हम लोगों का जो न्यूमरेटर है वो अब डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो वो है हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर इंटू सी, ठीक है। अब हम लोगों को एक्सपोनेंट्स के रूल इस्तेमाल करना है। तो ऊपर हम लोग देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। ऊपर हमारे पास जो है 3 है, तो 3 स्क्वायर न्यूमरेटर में लिखा, डिनोमिनेटर में एक 3 है तो उसकी पावर ऊपर जाके -1 हो जाएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ऊपर जो है ए मौजूद है, ऊपर ए, अच्छा ऊपर ए मौजूद है ना। अब देखें ज़रा इसको, ए की जो पावर है, हाई पावर, जो ज़्यादा पावर है वो ऊपर नहीं बल्कि नीचे है, तो नीचे 2 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब ए को देखें ज़रा, तो ए क्यूब है ना नीचे, तो नीचे ए की पावर लेकर आऊँगा मैं न्यूमरेटर से, इसको डिनोमिनेटर में लेकर आऊँगा, ठीक है, ताकि पावर जो आंसर्स हैं वो पॉजिटिव रहें। तो ये -1 हो गई, ठीक है। अब बी क्यूब है, बी की पावर 3 ऊपर ज़्यादा है, तो नीचे वाला जो बी है वो ऊपर चले आएगा, तो बी रेज़ टू पावर -2, ठीक है। अच्छा, सी को तो कुछ भी कर लें आप, बात एक ही है, तो ये हो जाएगा सी रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय सी रेज़ टू दी पावर -1, तो मैं सी को नीचे से ऊपर की तरफ ले गया, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 3 रेज़ टू दी पावर 2 -1, ये हम लोग के पास दोनों पावर्स ऐड हो गई, वैसे सेम थी। इसी तरीके से b टू दी पावर 3 -2 और c टू दी पावर 1 -1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a टू दी पावर 3 -1। ओके, अब इसका आंसर देख लेते हैं। ये हमारे पास हो गया 3 रेज़ टू पावर 1 लिखते नहीं है, इंटू बी, अच्छा c की पावर हो गई हमारे पास 0, और 2 इंटू ए स्क्वायर। ओके, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3, इसको हम लिख सकते हैं 3 सॉरी 3b, अच्छा c की पावर 0 1 होती है, तो 1 से मल्टीप्लाई होगी, कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, तो मल्टीप्लाई 1 लिख देता हूँ, और अपॉन 2a स्क्वायर। और एक्चुअल में हम लोगों का जो आंसर है वो क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 3b अपॉन 2a स्क्वायर। ये हमारा क्या है, आंसर। ओके, अब ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए था। क्वेश्चन नंबर 2 का
पार्ट बी देख लेते हैं। तो हम लोगों का यहाँ पे पार्ट बी क्या है, हम लोगों का यहाँ पर पार्ट बी है ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब, बी की पावर माइनस ये सॉरी, और सी रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय ए टू द पावर -5 इंटू बी टू द पावर 4 इंटू सी रेज टू पावर -2। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा पहले। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखें, हमारे पास ए लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, ए स्क्वायर में एक स्टेप आगे चल रहा हूँ। तो आप लोग नीचे वाले ए को ऊपर लाकर पॉजिटिव कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये पीछे से ऊपर आके प्लस का 5 हो गया। ठीक है, अच्छा ऐसे ही जो हमारे पास नीचे क्या लिखा है, b की पावर 4 लिखा हुआ है नीचे, तो इसको आप ऊपर वाले न्यूमरेटर से जो है नीचे लेकर आएंगे तो पॉजिटिव कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसी तरीके से जो हम लोगों के पास c है वो ऊपर पावर बड़ी है और नेगेटिव है, तो नीचे इसको लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस मल्टीप्लाई को हटा दें। अच्छा, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा कि 3 रेज टू पावर -2 इंटू सॉरी सी रेज टू द पावर -2 एंड सी रेज टू द पावर +3। ठीक है, ऊपर से न्यूमरेटर से नीचे डिनोमिनेटर में आकर पावर्स चेंज हो गई। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड करना है। तो यहाँ पर a की पावर हो जाएगी हमारे पास 7, b की पावर भी हमारे पास हो जाएगी 7, और c की पावर -2 + 3 इज +1, और प्लस लिखते नहीं है तो ये पावर सिर्फ और सिर्फ c रह जाएगी, और ये कंप्लीट हमारे पास हो जाएगा आंसर। अच्छा, आप कॉपी में देखेंगे मैंने ये सारे काम स्टेप बाय स्टेप करे हैं कॉपी वर्किंग के अंदर, तो आप लोग उससे अगर करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। वैसे ऐसे भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट कुछ भी नहीं हुआ है वैसे, लेकिन जो सारे मेन स्टेप्स हैं, जो हमारे बेसिक स्टेप्स हैं, वो सारे मैंने करके दिखाए, तो ये 3 से 4 स्टेप में चले गया था। ठीक है, अभी हम लोग पास 2 स्टेप है, वैसे भी एक स्टेप तो आपके क्वेश्चंस का ही होगा। खैर, इसका हम लोग के पास पार्ट सी है, पार्ट सी को देख लेते हैं। ये पार्ट सी के अंदर हमारे पास क्या है, पार्ट सी के अंदर 5 टू द पावर 10 + n है इंटू 25 रेज टू द पावर 3n - 4 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 7n। अब देखें ज़रा, सबसे पहले तो हम लोग अगर बेसिस सेम करते हैं तो हमारे मसले ही हल हो जाए यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसका सॉल्यूशन लिख लेता हूँ, पहले तो आप क्वेश्चन लिख लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन लिखने के बाद प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी हम लोगों को 25 की। तो 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 × 5, तो 5 × 5 ये हम लोगों की होगी प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी, 25 की। और पावर क्या है हमारे पास, 3n - 4, ये हमारे पास इसकी पावर है। डिवाइड में हमारे पास क्या है, 5 रेज टू पावर 7n। अब अगला देखें, अगला हमारे पास क्या हो गया है, 5 रेज टू द पावर 10 + n, ये अपनी जगह पे, इनटू ये हमारे पास हो गया 5 स्क्वायर, और इस कंप्लीट के ऊपर पावर है हमारे पास 3n - 4। डिवाइड करेंगे तो 5 टू द पावर 7n। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 5 टू द पावर 10 + n, ये अपनी जगह पे, मल्टीप्लाई है यहाँ पे पावर के ऊपर एक और पावर है ना, तो हम पावर से पावर को मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करवाएं इसको, तो ये हो गया हमारे पास 6n - 2 × 4, ये हो गया 8। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करा दिया मैंने एक दफ़ा 3n से, और 2 को ही मल्टीप्लाई करा दिया मैंने एक दफ़ा 4 से। ठीक है, अब 5 की पावर 7n हमारे पास आ गई। नेक्स्ट अगला काम हम लोगों को क्या करना है, अब देखें सारी बेसिस से मैं सारी बेसिस को एक साथ लिख देता हूँ।
तो हमें 5 की पावर 10 प्लस एन, एक तो ये आ गया। अगला 5 की पावर 6n माइनस 8, ये आ गया। अगला हमारे पास 5 रेज टू द पावर माइनस 7n, डिनोमिनेटर से मैं इसको न्यूमरेटर में ले गया। अब इन सबको हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड, बेसिस सेम है, पावर सारी क्या हो जाएंगी, ऐड। तो हो गया हमारे पास 10 प्लस n प्लस 6n माइनस 8, ठीक है। और अगर ओ सॉरी एक और है, -8 माइनस 7n, ठीक है। अच्छा, अब आप ज़रा देखें हमारे पास पावर्स क्या बन रही हैं। तो इसके साथ n नहीं आता और इसके साथ n नहीं आता, बाकी सबके साथ तो n आ रहा है। तो 10 माइनस 8 विल बी 2 एंड n प्लस 6n, ये हो गया हमारे पास 7n, और माइनस 7n अभी अपनी जगह पे ऐसा का ऐसे ही। और 7n में से 7n जाएंगे तो ये 0 बचेंगे, और हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5 रेज टू द पावर 2, और ये हम लोगों का आंसर है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाई 5 विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू 25। आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 रह गए, और ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम लोगों के पास क्या है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग विदाउट सॉल्विंग, ठीक है। हम लोगों को कैलकुलेशन नहीं करनी है, कैलकुलेट किए बगैर रूल्स को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ देखने से ही इनके आंसर्स बताने हैं। तो हम लोगों के पास क्या है, पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास जो पहला पार्ट है, पार्ट ए के अंदर है कि 8 7 6 5.4321, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, और 10 की कुछ ना कुछ पावर्स हमारे पास मौजूद होंगी, ठीक है। ओके, नाउ अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं ज़रा क्वेश्चन जो है ना सारे एक साथ कॉपी कर दूँ पहले, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ओके, ये हम लोगों के पास एक सवाल, ये हमारे पास दूसरा, दूसरे के बाद ये हमारे पास तीसरा, तीसरे के बाद हमारे पास टोटल कितने हैं, 4 सवाल हैं, ठीक है भाई, ये 4 हो गए टोटल। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी है ये, और पार्ट डी है ये, ठीक है। ओके, और हमारे पास पावर्स क्या दी हुई है, पावर्स हम लोगों को दी हुई है 3। नेक्स्ट हमारे पास है डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -3, और लास्ट हमारे पास है डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -3, ठीक है। अब इनको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में ऐसा डिस्कस किया था कि अगर 10 की कोई भी पावर है, उससे अगर हम लोग किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हुए हम लोगों के जो आंसर्स हैं उन आंसर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ डेसिमल प्लेस हम लोगों की चेंज हो जाती है। और वो कितनी चेंज होती है, वो हम लोगों के एक्सपोनेंट्स के हिसाब से चेंज होती है। कैसे, अगर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आ रहा है और पावर हमारी पॉजिटिव है, तो हमेशा डेसिमल राइट साइड पर मूव होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमारे पास डिवीजन आ रहा है तो लेफ़्ट साइड पर हमारा डेसिमल मूव होगा, ठीक है। ये हम लोगों की क्या हो गया, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो
राइट साइड पे डेसिमल मूव होगा, अगर डिवीजन हो रहा है तो लेफ्ट साइड पर हमारा डेसिमल मूव होगा। लेकिन अगर आपको पावर माइनस में दिख जाती है, तो अगर माइनस में हमारी पावर है तो माइनस में पावर होने का मतलब एक्चुअली डिवाइड ही होता है, क्योंकि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएंगे और डिनोमिनेटर में जाने का मतलब तो होता ही डिवाइड है। तो ये अगर पावर्स माइनस में हो जाएंगी तो नेगेटिव पावर्स के अंदर मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई का उल्टा करना है और डिवाइड में डिवाइड का उल्टा करना है, ठीक है। ओके, सो नाउ अब आंसर्स हम लोगों के क्या होंगे। इसका आंसर हम लोगों का बनेगा 1, 2 और 3। पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट करना है, आप लोग कॉपी के अंदर इसको पॉइंट में यहाँ पे शिफ्ट करके इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है, एक लाइन छोड़ के। इसे ये डिवाइड है तो डिवाइड में यहाँ पर से 1, 2, 3 यहाँ पर हम लोगों का पॉइंट ट्रेवल करेगा, ठीक है। अच्छा, ये देखें हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई, लेकिन पावर माइनस में, तो मल्टीप्लाई में वैसे तो यहाँ राइट पे जाते हैं, लेकिन क्योंकि पावर माइनस में है तो इस वजह से हम लोग नेगेटिव साइड पर मूव करेंगे, ठीक है। या इसका पॉइंट भी डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा और इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे डिवीजन में लिखा हुआ है तो डिवीजन में हमेशा लेफ्ट पे जाता है, लेकिन क्योंकि पावर नेगेटिव है तो हम लोगों को अपोजिट काम करना पड़ेगा, तो 1, 2, 3, ठीक है। ओके, सो इसका पॉइंट आप लोग यहाँ पर लिख देंगे, तो ये हम लोगों का आंसर बन जाएगा। अब लास्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम लोगों को क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बोल रहे हैं कि इफ x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 2, देन फाइंड। पार्ट ए हमारे पास है यहाँ पे x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखें क्या है। हम लोग को बोल रहे हैं x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x। इसके अंदर जो x है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो यहाँ लिख दिएगा सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ x एंड y, ठीक है। तो x की जो वैल्यू है हमारे पास वो है -2, ठीक है, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, y की वैल्यू हमारे पास है +2, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास है प्लस, देखिए x की जगह पे x की वैल्यू, y की जगह पे y की वैल्यू, ये काम हम कर चुके हैं, प्लस भी आ चुका, ठीक है। नेक्स्ट y की वैल्यू और नेक्स्ट x की वैल्यू, ये वैल्यूज भी लिख देते हैं जल्दी से। तो y की वैल्यू हमारे पास है 2 और x की वैल्यू है हमारे पास -2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए -2 के ऊपर स्क्वायर है और पावर 2 जो है इवन पावर होती है तो माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा और 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4, ठीक है, सिंपल। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में चले जाएगा, क्योंकि पावर नेगेटिव है तो इसको हमने कर दिया पॉजिटिव का 2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो 4 + 1/4 ये ऐसे ही आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 4 + 1/4 है तो इसका आंसर सीधा 4 × 1/4 बन गया, ये हमारा आंसर है। आप लोग अगर इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एट दी एंड आंसर यही बनेगा, तो मैंने इसको 4 होल 1/4 लिख दिया, इंटू नहीं सॉरी 4 होल 1/4 इसका आंसर बन जाएगा। इसका पार्ट बी देख लें, पार्ट बी हमारा हम लोगों का जो है लास्ट पार्ट है, उसके बाद ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। इसका जो हमारा लास्ट पार्ट है वो ये है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ, इसका पार्ट बी जो है वो है x टू द पावर x माइनस y टू द पावर y। इसका सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। सबसे पहले तो क्वेश्चन आप लोग लिख लेंगे x टू द पावर x माइनस y टू द पावर y। अब
आप लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 टू दी पावर -2, क्योंकि हमें पता है कि x की जो वैल्यू है वो है -2 और y की जो वैल्यू है वो है +2। तो y की जगह पे हम लिख देंगे क्या, y की जगह पर हम लिखेंगे 2 और पावर में भी y की जगह पे आ गया 2, ठीक है, बहुत ईजी था। अच्छा, पावर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में चले आएगा, तो 1/-2 रेज टू पावर -2 रेज टू पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। पावर क्या हो गई, पॉजिटिव डिनोमिनेटर में जाने से -2 की पावर 2 तो 4 ही होती है, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास 1/, अच्छा -2 की पावर 2 है ना, तो नेगेटिव नंबर के ऊपर इवन पावर है तो माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा, और 2 की पावर 2 हमारे पास होती है 4, तो 1/4 -4, ये हम लोगों को आगे सॉल्व करना है। तो एलसीएम ने इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो एलसीएम 4 ही आएगा। इसको जल्दी से हम लोग कर लेते हैं, तो ये 4 ऐसे ही आ गया, 1 - 4 × 4। आप लोगों को डिनोमिनेटर सेम करना आता है, फ्रैक्शन सॉल्व करनी आती है, बराए मेहरबानी लकीर के फकीर मत बन जाइएगा। तो ये 1 - 16/4 हो गया, ठीक है, और ये माइनस का 15/4 हो गया, ठीक है, और 3/4 ये हम लोगों का चैप्टर यहाँ पर क्लोज। और जो आंसर है हमारा वो माइनस में है, ठीक है, चैप्टर हम लोगों का क्लोज हो गया है यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।